Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं बनाना सिखाऊंगी आपको चिकन फजीता पिज़्ज़ा और विदाउट ओवन इसे बनाऊंगी मैं देगचे में। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, 4 टेबलस्पून नीम गर्म पानी, 1/4 कप मिल्क पाउडर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 1 + हाफ टी स्पून ड्राई यीस्ट, 3 टेबलस्पून शुगर, 1 अदद अंडा और दूध हमें चाहिए होगा गूंदने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये 1/3 कप लिया है नीम गर्म दूध। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल की जगह आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट बटर यूज़ करिएगा। हाफ टी स्पून सॉल्ट। को मैरिनेट करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। हाफ़ kg मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसे मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया है। अगर आप लंबाई में काटना चाहते हैं तो लंबाई में भी ले सकते हैं। हाफ़ kg बोनलेस चिकन, 5 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 मीडियम साइज़ टमाटर और 1 मीडियम साइज़ शिमला मिर्च। इन तीनों चीज़ों को मैंने लंबाई में बारीक काट लिया है। मसालों में हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। आइए अब हम डो रेडी करते हैं। नीम गर्म दूध में ड्राई यीस्ट और चीनी डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे ढककर 7 मिनट के लिए साइड पे रख दें। अब आप बड़े बाउल में मैदा डाल दें, नमक डाल दें और मिल्क पाउडर डाल दें और इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि मैदा और नमक दूध अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब इसके बीच में यीस्ट का मिक्सचर जो आपने फूलने के लिए रख दिया था साइड पे, उस मिक्सचर को डाल दें बीच में और 1 अदद अंडा डाल दें। अब स्पैचुला की मदद से पहले आप इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएं और इसे मिक्स करते रहें। दूध एकदम हम सारा नहीं डालेंगे। अब हाथों की मदद से हम डो को नीड करना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से पहले मैदे को तमाम चीज़ों में मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करें। मैदे को अच्छी तरह से आप बॉल में मिक्स कर लें और थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगा लें। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है जिसमें से हम हाफ़ टेबलस्पून बचा लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल लगाते जाएंगे और इसे नीड करेंगे। मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसे मैं कटिंग बोर्ड पर निकाल लूँगी और हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल कर इसे नीड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ऑयल हाथ पे लेते जाएं और नीड करते रहें। शुरू में डो थोड़ी स्टिकी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसे नीड करते रहेंगे इसमें सॉफ्टनेस आना शुरू हो जाएगी और ये चिपकना बंद हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल लेते जाएंगे और इसे हाथ की हथेली की मदद से खींच कर नीड करेंगे। नीडिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी डो बनेगी और पिज़्ज़ा अच्छा बेक होगा। ऐसे आप मसल कर इसे गूंथते रहें। डो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल लेते जाएंगे और नीड करते रहेंगे। डो की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं।
डो हमारी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। ऑयल हम सारा इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा ऑयल हम एंड में बचा देंगे। जब हम डो को फूलने के लिए रखेंगे तो इस पे ग्रीस करेंगे। ऐसे इसे खींच खींच कर हम गूंथते रहेंगे। अब हमारी डो जो है वो चिपकना बंद हो गई है। हाथ की हथेली की मदद से ऐसे खींच खींच कर इसे नीट करें। हाफ टेबल स्पून ऑयल मैंने बचा लिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से नीट करूँगी। अगर आपकी डो चिपक रही हो तो इसके लिए आप स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। आसानी से इससे आप नीट कर सकते हैं। अब इसे खींच खींच कर आप ज़ोर ज़ोर से बोर्ड पर मारें 4 से 5 दफ़ा। डो को हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह नीट किया है। डो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसे अलग बॉल में फूलने के लिए रख दूंगी। सबसे पहले आपने जो ऑयल बचा के रखा था उससे आप अपने बॉल को ग्रीस कर लें अच्छी तरह, और इस डो को आप इसमें रख दें और ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दें और इसे ढक कर हम 1.5 से 2 घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। डो को हमने फूलने के लिए रख दिया है। अब हम अपना चिकन मैरिनेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप दही डाल दें एक बॉल में और तमाम मसाले डाल दें। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके बीच में तमाम चिकन डाल दें आप, और साथ ही सोया सॉस डाल दें। स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे मैं ढक कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। आधा घंटा हो गया है। चिकन अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब एक अलग से पैन ले लें। उस पैन में आप 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। मीडियम फ्लेम पर ऑयल गरम करें। ऑयल गरम हो जाए तो इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें। तमाम चिकन हम इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। हमें सिर्फ चिकन को इतना पकाना है कि चिकन गल जाए और इसका जो पानी है वो सारा ख़त्म हो जाए। तीन से 4 मिनट चिकन को मैं ऐसे ही पकाऊंगी। इसके बाद मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकने रख दूंगी। 5 मिनट के बाद अब हम हाई फ्लेम पर इस तमाम पानी को खुश्क कर लेंगे। चिकन का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है सारा, और चिकन भी गल चुका है। अब इसके बीच में प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तीनों चीज़ों को बीच में डाल दें चिकन के और इसे 1 से 2 मिनट तक मिक्स कर लें मीडियम फ्लेम पर। हम सब्जियों को ज़्यादा नहीं गलाएंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद करके इसे अलग साइड पे रख दें। डो डबल साइज़ में आ चुकी है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह फूल चुकी है। अब इसे दोबारा से बोर्ड पर डाल दें और 3 से 4 मिनट हल्के हाथों से नीट कर लें। अब हम इसे ज़्यादा देर नीट नहीं करेंगे। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्सा ले लूँगी और इसको पैन के हिसाब से बेल लूँगी। बराबर हम चारों तरफ से अच्छी तरह इसको बेल लेंगे। पैन को मैंने बटर पेपर ऑयल लगाकर रेडी रखा हुआ था। अब इस पैन में मैं इस डो को बिछा दूंगी और हाथों की मदद से इसे बराबर कर दूंगी। अब इसमें फोक की मदद से सुराख कर दें
और 20 मिनट के लिए आप इसे दोबारा से फूलने के लिए रख दें। पिज़्ज़ा बेक करने से पहले अब हम इसे रेडी करेंगे। पिज़्ज़े को बेलकर हमने जो डो फूलने के लिए रखी थी, अब हमारी ये डो फूल चुकी है। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस ले लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस ये होममेड है, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये चिकन जो हमने रेडी किया है, मोज़रेला चीज़ ले लें आप, हाफ़ कप चेडर चीज़ ले लें, और कुछ मैंने शिमला मिर्च और प्याज बचा ली थी। 2 अदद अंडों की जर्दी चाहिए हमें ऊपर ब्रश करने के लिए, और ब्लैक ऑलिव चाहिए। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर आप मोज़रेला चीज़ डाल दें थोड़ी सी, और थोड़ी सी चेडर चीज़ डाल दें। अब इसके ऊपर चिकन डाल दें आप। अच्छी तरह चिकन को फैलाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे और चेडर चीज़ डाल दें और मोज़रेला चीज़ अच्छी तरह फैला दें। अब शिमला मिर्च के एक एक पीस आप थोड़े थोड़े फासले पे रख दें और ब्लैक ऑलिव डाल दें। इनको भी आप कहीं कहीं फासले पे फैला दें। अब अंडों की जर्दियों को हम ब्रश से साइड पे लगा देंगे। इससे पिज़्ज़ा के ऊपर एक गोल्डन कलर आ जाएगा। देगचे को मैंने 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे प्रीहीट होने रख दिया है। पिज़्ज़ा बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। देगचे को मैंने 8 से 10 मिनट हाई फ्लेम पे प्रीहीट किया है और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे मैं 30 मिनट तक बेक करूँगी। अब मैं इस पैन को देगचे में रख दूँगी। देगचे की तह में मैंने नमक बिछाया है और ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब देगचे में मैं पिज़्ज़ा रख दूँगी बेक होने के लिए। 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे बेक करूँगी। 30 मिनट्स हो चुके हैं। हम पिज़्ज़ा चेक करते हैं। पिज़्ज़ा हमारा बेक हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के ठंडा कर लूँगी। पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं जो हमने डो रेडी की थी उससे पिज़्ज़ा बहुत अच्छे से सॉफ्ट बेक हुआ है। अब मैं आपको पिज़्ज़ा काट के दिखाती हूँ। अब ये देखिए पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बेक हुआ है और बहुत सॉफ्ट बना है। चिकन फजीता पिज़्ज़ा विदाउट ओवन रेडी है। बहुत आसान तरीके से मैंने विदाउट ओवन इसे बनाया है देगचे में, और तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैंने अलग से भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।